जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं विहयन्ति योगिनः स्वांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलं शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मंगले पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्नतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपरजान्महे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समय सराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरस्ते। भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ पढ़ो। गीता 615 गाथा का भावार्थ। हाँ पढ़ो। नियम है, इसमें फाइनल बात है ये। ऐसा नियम 3 लोग 3 काल में पलटेगा नहीं। क्या है नियम? फिर से यह नियम है कि जिस प्रकार का कारण उसी प्रकार का कार्य भी होता है। जैसे स्वर्ण से स्वर्णमय पात्र की तथा लोहमय पात्र की ही उत्पत्ति क्यों होती है? इसका कारण यह है कि उनका कारण मूल धातु स्वर्ण तथा लोहा है। इसी प्रकार शुद्धात्मा की प्राप्ति में कारण शुद्धात्मा का ध्यान है और अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति में कारण अशुद्धात्मा का ध्यान है। इसलिए जो मनुष्य शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं उनको तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य अशुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं उनको अशुद्ध आत्मा की भी प्राप्ति होती है। अतः जो मनुष्य शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उनको शुद्ध आत्मा का ही ध्यान मनन करना चाहिए। तो पर्याय में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। मैं रागी देशी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो 4 गति भटकने वाला हूँ, ऐसा सोचने वाला भटकते ही रहेगा। उसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती कभी भी 3 काल में, जब तक उसकी बुद्धि पलटेगी नहीं। एक समय की पर्याय में राग देश है, द्रव्य में है ही नहीं। ये जीव परमात्मा ही विरासता है, गुणों की खान ज्ञान की पर्याय है, तो केवल ज्ञान स्वभाव है उसका। चारित्र की पर्याय है तो उसका शुद्धता आनंद भोगना यही स्वभाव है। पुण्य पाप 2 ही आग है, आत्मा शांति का समुद्र है। ऐसा अगर अपने को समझ जाएगा, जानेगा, अपने आत्मा का ध्यान पर्याय में अपने द्रव्य का ध्यान करेगा। केवल ज्ञानी परमात्मा ध्यान करोगे, जीव ध्यान करो, बात तो एक ही है। क्योंकि उनकी आत्मा में और अपनी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। जो भी अंतर है वो सिर्फ एक समय का पर्याय में है। राग देश होता है, भगवान के राग देश नहीं होता है। कठिन पड़ गई बात, दृष्टांत भी दिया है। अनंतानुबंधी कषाय। दूसरे द्रव्य को अपना मानने से अनंतानुबंधी कषाय का जन्म होता है। तो ये जीव के हाथ की बात है कि देह को पर को अपना माने कि नहीं माने। जब समझ में आ जाए उसको कि देह अनित्य है, छूटने वाला है, अपना आत्मा अनादि अनंत अलग है, उसी क्षण उसके आत्मा का भान होएगा।
और केवल ज्ञानी का भान हो जाएगा कि केवल ज्ञानी परमात्मा सकल यही ज्ञायक तो हैं, लेकिन निजानंद रस में मग्न है। अनिल जी, काय में मग्न है भगवान? तो अपना आत्मा में और उनके आत्मा में क्या अंतर है? बहुत बड़ी बात कर दी है ये, बहुत बड़ी बात कर दी, छोटी बात नहीं है। क्योंकि भगवान के तो केवल ज्ञान है, तो भले अपनी परिणति में केवल ज्ञान नहीं हो, लेकिन ज्ञान का स्वभाव तो सर्व जानना ही है। केवल ज्ञानी को जानो कि आत्मा को जान लिया, एक ही बात है। भगवान आत्म के ध्यान में मग्न है, शुद्धात्मा में मग्न है, आनंद ही आनंद भोग रहे हैं। पर्याय में भले ही दुख हो जीव के, लेकिन वो का स्वभाव तो सुख है। तो अतीन्द्रिय सुख ने शांति और आनंद का दरिया भरा है जीवराज। सारे जगत के जीव ऐसे ही हैं। केवल ज्ञानी की परमात्मा को जानने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी पूजन करने का प्रयोजन इतना है कि जीव ये बात समझ जाए कि उसका जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान का स्वभाव वाला है, और परिणति में भले थोड़ा सा राग द्वेष चल रहा हो, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो वीतराग है, शांत रस भोगना ही स्वभाव है जीव का। ये हो गया चारित्र पूर्वक ही दर्शन ज्ञान की शुद्धता। होता है ना राग ध्यान, रुद्र ध्यान। हाँ, ध्यान होता है कि नहीं जीव को? 4 तरह का ध्यान है, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो 8वें गुण स्थान से शुरू होता है, उसके पहले होता ही नहीं है। धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो वो आत्मा शुद्ध ही विराजमान है जीव। खाली एक समय की पर्याय का राग द्वेष ये जीव नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है। नहीं तो करनी है तो करना पड़ेगा ना उसको, उसके हाथ में है ये बात। हमेशा नहीं तो अनंत काल तक रागी देश ही रहेगा ये तो। अगर ऐसा मानेगा तो उसकी पर्याय में केवल ज्ञान को जानने की ताकत, ज्ञान की उसको आरत ध्यान होने की वजह से, रुद्र ध्यान होने की वजह से धर्म ध्यान की शुरुआत नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वो परद्रव्य को अपना मान रहा है। इस मोह की नींद में होने से उसको शुद्धात्मा की ध्यान नहीं होता है। अरे भाई, धर्म ध्यान की बात करें तो धर्म तो एक तो पुण्य भाव धर्म है, एक वितराग भाव धर्म है। तो पुण्य भाव तो अभी करके आया जीव, भगवान के दर्शन करके आया है, ये तो हुआ, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है ये। उसी समय ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान सूर्य है जीव। भगवान के भी ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान, भले यहाँ मत शुद्ध ज्ञान है, इतना अंतर है। बाकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जिनेंद्र भगवान की आत्मा में और अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं, वैसा का वैसे ही मेढ़ है, बना बनाया अद्भुत अनंत चतुष्टय की खान, अनादि अनंत ये जीव है खुद ही। ऐसा उसका ध्यान जब करेगा या आत्मा का ध्यान होएगा तो उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति होएगी, शुद्ध पर्याय की प्राप्ति होएगी। द्रव्य तो है ही मुक्त जीव, द्रव्य में क्या करना है? जीव तो परमात्मा ही है। उसका जो द्रव्य है, पुण्य और पाप दो की आग लग रही पर्याय में, द्रव्य में नहीं है। इतना ही जिनवानी को बताना है। द्रव्य जीव का सिद्ध भगवान जैसा पवित्र विराजमान है, ऐसा जब समझ जाएगा तो उसकी पर्याय में धर्म ध्यान की शुरुआत होगी। धर्म माने निर्विकल्प रस की, शांत रस की, निजानंद रस की शुरुआत होगी, और उसकी बुद्धि में से अपने से भिन्न पदार्थ में अपनापन मानने की भ्रांति खत्म हो जाएगी। ये मिथ्या तो था, मिथ्या ज्ञान था, ये मेरा है पर्दे, भैया आप अकेले हो, देह छूट जाएगा, अभी कोई साथ नहीं है, अभी कोई अपनी सुनता नहीं है, मानता नहीं है। ये जिद छोड़ना पड़ेगी जीव। अशोक जी, कठिन तो नहीं पड़ रहा है ये प्रश्न? डॉक्टर साहब का प्रश्न है, वो सबका प्रश्न है, और ये जिंदा प्रश्न मैंने हमेशा रहेगा ही रहेगा। यही सारी बात है ना भाई, भगवान के दर्शन करना है तो भगवान का सत्ता है कि नहीं?
तो उनके पहले वो भी बहिरात्मा थे, संसार में भटकते थे 4 गति में। महावीर भगवान का जीव और शरीर की पर्याय में तो उनको आत्मज्ञान हुआ, ध्यान शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले तो मांसाहारी थे। एक क्षण पहले मांसाहारी है, हाथ में पड़ा ही है हिरण का मांस, तो मुंह में तहारता है, और उसी टाइम पे एकदम ध्यान आया, भगवान का ध्यान। उससे समय आत्मा का भान हुआ, कह रहे मैं कहाँ है। निमित्त में 2 चारण हृदयधारी मुनिराज थे, निमित्त थे। निमित्त तो सब जीव के लिए होते हैं। और उपादान जागृत होती है तो उसका उपादान का खुद का उसका जन्म मरण का खत्म होने का आ गया टाइम। उसी टाइम पे 2 मुनिराज आए, उनको कहा कि भाई ये क्या है, तीर्थंकर बनने वाले हो, आपका आत्मा का परमात्मा होने वाले हो, ये क्या दशा है। और जिसका जन्म कल्याणक हुआ जोरदार, बाद में हुआ कि नहीं हुआ। तो महावीर भगवान के जीव सुलट गए कि नहीं सुलट गए। आगे बुला रहे हैं आपको, आपकी सीट पर बैठो आप। पंच कल्याणक सोचना चाहिए अपने को। जन्म कल्याणक मनाते, गर्भ कल्याणक मनाते हैं, गर्भ में कहाँ आत्म ध्यान, और है ध्यान उनको आत्म का, नहीं तो उनको कल्याणक नहीं मनाते अपन। अपने को दिखता है कि बच्चे हैं, जन्म हुआ है अभी, लेकिन वो सन्मति मात है। भगवान भी बोलते हैं ना, महावीर भगवान कि दूसरे मुनिराज ने खाली देखा उनको और उनको शंकाएं खत्म हो गई प्रेम रहने से। शंका का किला ढह गया, एकदम स्पष्ट दिखने लग गया उनको। ये तो निमित्त है। बचपन में घर में से बाहर आए और ऐसा जोरदार कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाते हैं भगवान का, तो उनका जो जीव है और अपना जो जीव है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है द्रव्य दृष्टि से। इतना ही दिगंबर जैन धर्म है जो बताना चाह रहा है। एक समय की परिणति का जो रागदेश है वो है, उससे कर्म भी बनते हैं। उदय भी अपने को 4 गति का हो रहा है अनादिकाल से। अब क्या करें कि भगवान के पास आए हैं तो भगवान की सत्ता तो मंजूर करना पड़ेगी, है कि नहीं। भगवान अभी सिद्ध दशा में है, उसके पहले अनंत थे, उसके पहले मुनिराज थे, उसके पहले चौथे गुण स्थान में थे, पंचम गुण स्थान में थे कि नहीं थे। पर्याय बंद थोड़ी होती है। जीव का जानने का काम बंद नहीं होता है, अनादि से चल रहा, निगोध से और सिद्ध तक भी जानना तो स्वभाव है जीव का। शंका क्या है भाई? शंका ये है कि जीव अपने को आत्मा परमात्मा स्वरूप मानने को तैयार नहीं है, और जिनवानी तुलई है कि मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जन्म मरण का अंत नहीं आएगा, दुखों का अंत नहीं आएगा, कषाय में जलता रहेगा, पुण्य पाप की आग लगती रहेगी पर्याय में, और जैसे पुण्य पाप हो वैसा बंद होगा, वैसा 4 गति भटकता रहेगा। पर्याय में, पर्याय में ध्यान होता है, पर्याय में अशुद्ध आत्मा है अभी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है ये राग द्वेष करना। यही देखो, कोई जीव है सज्जन हो जाता, थोड़ा कषाय खूब करता था, लड़ाई झगड़े करता था, शांत हो गया, थोड़ा नहीं करता है, बदल जाती है ना। पर्याय तो हर क्षण बदलती है। ऐसा जीव की पर्याय में कोई क्षण अनंत भगवान का भी श्रद्धा हो सकती है, ध्यान हो सकता है, तो ध्यान भी हो सकता है। देखो 43 नंबर की गाथा, नियम सार खोल भी दिया। कल कहा था 43 नंबर की गाथा लेना है। देखो कुंदाचार्य से प्रश्न पूछा, हमारा आत्मा कैसा है? ये प्रश्न हमेशा होना चाहिए। नौनिराज मिल जाए कि कोई ज्ञानी मिल जाए, बात इतनी करना है कि भाई हमारा शुद्धात्मा कैसा है। ऐसा 43 गाथा ने कहा कि वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है, शंका नहीं करना इससे। आत्मा में सब तरह का विभाव बने, 4 तरह का विभाव।
विशेष भाव को भी विभाव कहते हैं। पारिणामिक भाव को छोड़कर बाकी के जो पर्याय हैं, उपशम, क्षोषम, ख्यायिक, ओदिक, इन चारों का भाव दृढ़ स्वभाव में है। ये शंका है जब तक अज्ञानी रहेगा, वास्तव में नहीं है। संतोष जी क्या कहना चाहते हैं? ये सुनना, देखो इसके तर्क जो है, इतने सारे तर्क देंगे बहुत। नियम सारी शास्त्र में कुंदाचार्य ने कहा, उसका पद्म बलधारी देव, ये मुनिराज हुए हैं, आचार्य नहीं थे पर दिगंबर मुनिराज थे, उनने ये बात निकाली है। नियम सार शास्त्र पद्म प्रमलधारी देव का लिखा हुआ है, कहा हुआ है। चार भाव जो है वो पर्याय में होते हैं, वास्तव में द्रव्य में है ही नहीं। कोमल सर, कौन से चार भाव? औदिक, हाँ, ये चारों की अपनी चर्चा कल बहुत हुई है, यही चर्चा चलेगी हर क्षण। ये चार भाव जीव की पर्याय में होते हैं, तो अनादिकाल से हो रहे हैं, तो उसका ज्ञान की पर्याय भी है, ज्ञान की पर्याय भी हो रही है। मतिशुद्ध है, केवल ज्ञान हो जाए, पर्याय तो हो रही है ना। ज्ञान तो ज्ञान सूर्य है जीव, सूर्य है तो उसकी किरण है, सूर्य नहीं होती तो किरण कैसे होती? ये जीव अभी जो जान रहा है, देख रहा है, भले मति शुद्ध ज्ञान हो, पर को जान रहा हो, पर को स्व जान रहा हो, तो भी ज्ञान सूर्य तो जीव है। इसमें जीव मूढ़ नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। जीव मूर्ख नहीं है, जीव चतुर है। उसके ज्ञान की ताकत इसलिए है जोरदार कि वो चार भाव जो है वो पर्याय में है, उसके द्रव्य गुण में है ही नहीं। देखो जोरदार बात है। निश्चय से समस्त पाप कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ, एक क्षण में ढो डाल देगा जीव। पाप माने पुण्य पाप दोनों की परिणति जो है उसके धो डालने में हर जीव, हर आत्मा समर्थ है। निगोद का है तो भी समर्थ है। अब उसकी ताकत नहीं लगती है या विपरीत देख रहा है, ये उसकी परिणति की कमजोरी है, विभाव है, उसमें डूबा मिथ्यात्व है। बाकी आत्मा की ताकत ये सिद्ध करना चाहते कि आत्मा मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, समझदार है बहुत। उसकी ताकत है परिणति में कि वो एक क्षण में अनादि से जो नहीं समझ पाया, ऐसा पांच भाव को समझ जाए और अपने को भिन्न जान करके और अनुभूति प्रकट कर सकता है। ज्ञानानुभूति हर जीव की ताकत है ऐसी, केवल ज्ञानी को जान जाए। मनोज जी, मूर्ख नहीं है जीव कि देह अपने को मानते ही रहे, राग द्वेष मानते ही रहे, कषाय करते ही रहे, उसमें कषाय को भले ही मानता रहे, भले अनादि काल से हो रहा है, लेकिन फिर भी हर क्षण उसकी पर्याय में यह शक्ति है कि वो जान सकता अपने द्रव्य को, अपने गुण को, और अनंत भगवान को, मुनिराज को, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होते हैं, जानने की ताकत है उसकी। तो प्रकट सहजावस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर है, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। दोष रहित तो जिनराज होते हैं, जिनराज होते हैं, ये जीवराज भी दोष रहित है। बहुत कड़क के साहब राग देश कर तो रहा है, कर्म बन रहे हैं, खुद आ रहे हैं, ये परिणति में हो रहा है। जीव जो है निर्दोष विराजमान है। एक तो ये तथ्य है, फिर पूरा बहुत बड़ा है। मूर्ख क्यों है नहीं है जीव, मूढ़ क्यों नहीं है, इसका तर्क सुनना। देखो, सहज निश्चय नय से देखो तो आत्मा सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुख आदि अनेक परम धर्मों का आधारभूत कौन है? वो निज
परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है, मूढ़ता रहित है। एक पॉइंट तो ये दे रहे हैं, कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री, हर क्षण निकट भव्य होना चाहिए। अभव्य जो है वो समर्थ नहीं है बेचारा, वो रागद्वेषी करता रहेगा। कोई भी जीव हो, बाकी का हर क्षण उसकी परिणति में उसके दृढ़ स्वभाव को जान सके, केवल ज्ञानी को जान सके, दिगंबर मुनिराज को जान सके, क्या पर्याय है, क्या द्रव्य है, उसमें ताकत है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, मानने की, जानने की, चारित्र में निर्विकल्प रस भोगने की ताकत होने से आत्मा निर्मूढ़ है। एक तो ये तर्क है। दूसरा, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, ये जोरदार बात है। सहज परम वितराग सुख आदि अनेक भरम धर्मों का आधारभूत कौन है ये? कौन है ये? मैं आ जाए तो निहाली हो जाएगी। मैं मतलब मेरी परिणति में ऐसी ताकत है जानने की कि जो पर को जान सकता है वो सब को भी जान सकता है। जो रागद्वेष को जान सकता है, मेरी पर्याय में रागद्वेष है, वो वितराग मूर्ति आत्मा को भी जान सकता है। हमेशा सोचना मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहता है, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे तो संसार में डूब जाऊंगा, तो डूब ही जाएगा फिर। सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुख आदि अनेक परम धर्मों का आधारभूत निज परम तत्व है ये जीव। उसको जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है, मूढ़ता रहित है। मूढ़ता कहो कि मूर्खता कहो, शरीर ही मेरा है, परी मेरा है, मेरा ही है, मेरा ही है, ऐसी बुद्धि रख, ये मूर्खताएं चलती है जीव को। मूढ़ता, मूढ़ता, मूढ़ता शब्द सरल लगता है। मूढ़ता कहो, मूर्खता कहो, में क्या अंतर है? ये जीव एक क्षण में इस मूर्खता को बंद करने में समर्थ है। उसको खाली जिनेंद्र भगवान के दर्शन चाहिए और उनकी वाणी सुनने को चाहिए। उसको थोड़ा विनय भगवान का पैदा हो जाए और शांति से जिनवाणी सुनने लग जाए। बस अपनी बुद्धि यहाँ ओपन रख करके सुनना चाहिए। बुद्धि बाहर रखो तो नहीं आएगा कुछ समझ में। थोड़ी देर मेहनत करना चाहिए कि आत्मा बना हुआ सहज ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर्य का आधारभूत तो शुद्ध आत्मा है। केवल ज्ञानी को जानने में समर्थ है, मुनिराज को जानने में समर्थ है। उसकी ताकत है ज्ञान की। देखो यहाँ बैठा बैठा कितना जानता है। तो ये निज परम तत्व माने कारण परमात्मा, अनादि अनंत ध्रुव आत्मा। उत्पाद व्यय है तो ध्रुव आत्मा भी है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, तत्व सूत्र का पहले ही सूत्र। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद दृढ़ लक्षणम। इस द्रव्य का 6 द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय ध्रुव रूप रहता है और स्वतंत्रता से अपनी पर्याय बदले और अनादि अनंत गुणों का भंडार रहे। ऐसा जीव का हर पदार्थ का स्वरूप यही है। उद्गल है तो वो भी स्वतंत्र, एक एक परमाणु। ये जो परमाणु बम बनते हैं तो कैसे बनते हैं? एक परमाणु की ताकत अपरंपार है। वो अकेला रहता है तो 14 राजू ऊपर जाने की सामर्थ्य उसकी स्वतंत्रता से। एक परमाणु की जैसी ताकत है ऐसा जीव की भी ताकत है। वो तो पुद्गल द्रव्य है कि एक समय की पर्याय खाली ज्ञेय पदार्थ के साथ का अपना एकत्व तोड़ते से ही एकदम उसकी पर्याय में सम्यक्त पकड़ता है। राग और देह में नहीं, अनादि अनंत आनंद कन कारण परमात्म स्वरूप ये मैं हूं, ऐसा जिनवाणी में बारंबार उपदेश सुनने को मिलेगा जीव को। तो वो जानने में समर्थ है तो उपदेश देते हैं। मुनिराज भी कोई बात कहेंगे, शास्त्र रचेंगे तो कुछ समझने वाला समझ सकेगा तो कहेंगे, काहे के लिए कहेंगे? और पात्र ही नहीं हो तो क्यों कहेंगे? 66 दिन तक जिनवाणी खीरी नहीं
तो उस समय में ऐसा पात्र नहीं था सभा में कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को ठेठ आखिर पंचम काल के अंत तक पहुंचा सके। ऐसी सामर्थ्य, ऐसे शास्त्र की रचना कर सके, समझ सके पूरी बात, ऐसा पात्र नहीं था। ये पात्र शक्ति में तो थे, व्यक्त में ऐसा दिखा नहीं भगवान को। नहीं खिरी वाणी 66 दिन तक, बनी हुई बात है ना ये तो। जहाँ और ग्रहित मिथ्या दृष्टि, जो अन्यमति को मानने वाले गौतम गंधर्व ब्राह्मण वो आए 500 शिष्य लेकर के। इंद्र गया उनके पास, क्या बात है वाणी नहीं खिर रही, सब बैठे हैं सारा सभा में, वाणी खिरी नहीं रही है भगवान की, और सुनने के लिए बैठे हैं, सब बैठे हैं, नहीं खी, क्या कारण है? कारण ये है कि ऐसा जीव नहीं है योग्यता वाला कि जो साथ रचना करके और वहां तक पहुंचा सके, ठेठ जीव मात्र तक पहुंच जाए, बात ही है ऐसी। कारण परमात्मा की द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता की, ज्ञाता जीव है, करता नहीं है, ऐसी बातें पहुंच जाए जीव के ज्ञान तक, फिर वो अपना उद्धार खुद कर लेगा। छह द्रव्य है, छह लेशिया है, 7 तत्व है, कारण परमात्मा है, कार्य परमात्मा है, ऐसी बात है। गौतम गंधर्व का जीव आए, गुनावा से मोक्ष गए। गुनावा सुना क्या, गए कि नहीं? अशोक जी गए कि नहीं गुनावा? तो वहां से मोक्ष गए और अनुमति थे, भगवान को करता ही मानते थे, और अभिमान इतना था कि हम ही सब समझते हैं, भगवान ही करता है। तो कर्ता बुद्धि कूट कूट के भरी थी, अन्यमति मतलब कर्ता बुद्धि। जैसे ही प्रवेश किया, यहाँ आए तो थे विरोध करने, मानस्तंभ देखा खाली, इतने में मान गल गया था, शांत मुद्रा देखे ना ऐसी। फिर गए समोषण में और दीवधनी खिरना चालू हो गई। जिनेंद्र देव का आत्मा मतलब क्या, सब जानने वाले हैं। ये बात पहुंचना चाहिए ना जीव तक, नहीं तो जीव का जन्म मरण क्लेश का कभी अभाव ही नहीं होगा। तो पुण्य पाप की आग में जलता ही रहेगा, ये तो कर्म बनते रहेंगे, 4 गति भटकता रहेगा, कौन शरण है? ये बातें नहीं है भाई। इस जन्म के बाद अगला जन्म भी होना है। यहीं करोड़पति हो, गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है, देखने के सामने बात, बीमार हो जाता है, जल्दी मर जाता है, छूट जाता है, कोई क्या कहना कितना है कि बंदर का बच्चा होता है तो बंदर होता है, गधा नहीं होता है। गधा होता है वो गधा ही का, उसका बच्चा कैसा होगा? तो ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसका बच्चा शुद्ध पर्याय ही होती है। ये मलिन पुण्य पाप की पर्याय उसकी होती नहीं है, ये हो तो रही है। तो वो अज्ञान अंधकार की वजह से पुण्य पाप अंधकार में चला जाता है। तो सम्यक ज्ञान होने के बाद भी केवल ज्ञान की श्रद्धा तो जीव को हो जाती है कि अपनी पर्याय की ताकत केवल ज्ञान लेने की है। ऐसी श्रद्धा हो जाती है जीव को, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य अनंत काल तक प्रकट हो पर्याय में, और सिद्ध दशा में शरीर भी नहीं रहे, योग का कंपन नहीं रहे, ऐसी दशा हो, ऐसा स्वभाव है जीव का। उसमें उसको किसी दूसरे पर देने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। अपने स्वभाव की केली करने में, स्वभाव का रस लेने में, निजानंद रस भोगने में दूसरे द्रव्य का, दूसरे का कुछ उपदेश आदि की कोई जरूरत नहीं है उसको। वो स्वतंत्रता से ऐसा उपादान है उसका, जीव मात्र का। आए समोषण में और दीवधनी खिरना चालू हुई, तो निमित्त से कार्य हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहना है? संतोष है? आरोप जाता है, निमित्त से काम तो उपादान नहीं होता है। अगर इतना समझ जाए जीव तो अज्ञानी रहता नहीं है। इस बात को छोड़ना नहीं अब।
इतनी बात बहुत बड़ी है। कब जीव चेत जाए ये उसका उपादान है। उसको निमित्त में सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना चाहिए, ये जरूरी बात है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो 84 लाख योनि में जन्म मरण करता रहेगा, कोई रास्ता नहीं है उसका। ये मिल जाए और फिर भी नींद से नहीं जगे, मोह की नींद से, ये जीव का उपादान है। यहाँ उसको मोह की नींद से जगना चाहिए कि भाई परिवार का, देह का, संयोग का, खंड भर का प्रसंग नहीं है। अभी देह छूटा के जा गया अगली गति में, अभी मौका है उसको ये, और वो दिगंबर धर्म में ही मौका है, बाकी तो है ही नहीं। अंधकार ही अंधकार है सारा जगत। भटकने वाला बेचारा जन्म मरण क्लेश में भटकेगा फिर अनंत काल तक। यहाँ है तो ये जीव मूर्ख नहीं है, मूड नहीं है जीव, बहुत समझदार है। भगवान के दर्शन करके सोचने लग जाता है कि भगवान है भी कि नहीं है, तो कैसे हैं, कैसे भगवान बन गए। तो कारण परमात्मा, यह जीव समझने की ताकत होने से एक तो तर्क ये है, अथवा सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार में से के पर्याय की बात है। पहले द्रव्य की बात कही कि आत्मा ऐसा, अब पर्याय की बात कि पर्याय में अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, शुद्ध शुद्धभूत व्यवहार से देखो, अर्थात पर्याय से देखो, तीन काल तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण और पदार्थ पर्यायों को एक समय जानने में समर्थ है। एक क्षण में जीव जानने की ताकत है केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की है। ऐसी सम्यक ज्ञान की भी है, ऐसे ज्ञान की पर्याय की भी है। सम्यक ज्ञान मतलब कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब ज्ञान की पर्याय जानती है, करती नहीं है। बस इतना समझना है जीव को। भ्रम इतना ही था अनादिकाल का कि मैं करता हूँ। भाई आप करता नहीं हो, आपकी पर्याय में ज्ञान है, आप जान तो सकते हो, दूसरे द्रव्य को जानो, लेकिन उसकी पर्याय की स्वतंत्रता है, आप उसमें करने वाले नहीं। याद रहेगा इतना, सिर्फ इतना ही बताना है। और यह जीव हर क्षण समर्थ है, उसके ज्ञान की ताकत ऐसी है कि वो कर्ता बुद्धि का भ्रम छूट जाए, ज्ञाता है, सब स्वतंत्र देखने लग जाए उसको। उसकी पर्याय में ऐसी ताकत है कि मति शुद्ध ज्ञान सम्यक हो जाए, अवधि ज्ञान हो जाए, को अवधि और मति को शुद्ध एक क्षण में खत्म हो जाए और अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट कर ले जीव। ऐसी ताकत है जीव में, उसके उपादान में ही ताकत है, बना हुआ ही जीव इसका है। ऐसा होने से आत्मा निर्मूढ़ है, मूर्ख नहीं है। केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूढ़। समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना, अब यह दुश्मन की सेना पुण्य पाप की आग आग पर्याय में लगती रहे, उसका नाम पुण्य पाप है। ये शत्रु है, इसकी सेना है, अर्थात अनादिकाल से चली आ रही है और सारे जगत के जीवों पे अज्ञान पे कब्जा करके, और पहले तो आंखें फोड़ दी मिथ्या ज्ञान में, उसका ज्ञान में अंधकार छा गया, उसको दिखे ही नहीं। और दिखे तो ऐसा दिखे कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे बुद्धि में बैठ गया। अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है। उसको पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ये द्रव्य की बात है। ये उसके द्रव्य स्वभाव में ये पुण्य पाप का प्रवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव ज्ञान घन है, आनंद कंद है, परिपूर्ण गुणों का दरिया भरा है। इसके अंदर अरूपी पदार्थ है, ज्ञान स्वरूपी है। इसमें शत्रुओं की सेना पुण्य पाप की ऊपर ऊपर रहती है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, वो पर्याय में रहती है। द्रव्य गुण में प्रवेश होता ही नहीं है। ये जो मान्यता है, इतनी अज्ञान है बस कि मेरे तो राग देश हो गया है, प्रवेश कर गया है। प्रवेश तो पर्याय में है, द्रव्य गुण में है ही नहीं। कितनी ऊंची आवाज में कहे तो सुनेगा जी। द्रव्य गुण में पर्याय, तीन मिलकर के पदार्थ है पूरा,
तो उसकी, और पर्याय एक समय की है, कोई सी भी हो, तो पर्याय में राग द्वेष हो, पर्याय में कषाय हो, पर्याय में राग द्वेष के निमित्त में संयोग में कर्म बनते हों, उसके उदय में 4 गति होती हो, सब सत्य बात है। लेकिन ये तो पर्याय की बात है। द्रव्यगुण जीव का है, उसमें तो इनका प्रवेश होता ही नहीं, कभी हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं कभी। ये शत्रु है होने पाप, इनकी शत्रुओं की शूरवीर सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निज शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप महादुर्ग में, किले में निवास करने से आत्मा निर्मूढ़ है, निर्भय है। निर्भय का ये पूरा अधिकार जो है, शुद्धाव अधिकार, शुद्धात्मा बताने का है। एक एक गाथा के अंदर ये बात आएगी अलग अलग तरह से। आचार्य तुल गए हैं इसमें, आचार्य नहीं, मुनिराज हैं, पद्म पद्मधारी देवतों, उनने लिखा, कहा है, शास्त्र तो उनका है, नाम सुना कि नहीं, पद्म प्रमलधारी देव दिगंबर मुनिराज थे, उनने ये टीका लिखी कुनकुंदाचार्य के, मूल तो कुनकुंदाचार्य के शब्द हैं। 5 शास्त्र तो याद रहेंगे ना कुनकुंदाचार्य के, कौन कौन से? शास्त्र के नाम ही नहीं लायक करेगा तो पढ़ेगा तो कब जीव है? धीरे धीरे कौन ने बताया? बोलना फिर से। सब बोले तो मेरे को सूझनी पड़ी बात है। एक जना बोलो और जोर से बोलो और निर्भयता से बोलो। बहुत बढ़िया, फिर से जोर से बोलो एक बार। समय सार, नियम सार, पंचास्ती इकाई की 172 गाथा है। उसमें इतना जोरदार बात करी है कि आत्मा शुद्ध है, ऐसा विचार करके, विचार नहीं करता है पर सुनता है, सुनने के बाद अनुमान ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में कि मैं तो शुद्ध हूं, और ऐसा भ्रम हो गया। भाई आपकी पर्याय में अशुद्धता है, आपका दृढ़ शुद्ध है। इतनी बात नहीं समझने से उसकी जो परिणति है उसमें निश्चयाभासी हो जाता है और उसका चांस बहुत होता है, क्योंकि रोज सुनते सुनते उसको ऐसे भ्रम हो जाता है कि मैं तो शुद्ध हो गया। अरे शुद्ध तो द्रव्य को कहा है, पर्याय को थोड़ी कहा है। द्रव्य की मंजूरी करने से पर्याय की शुद्धता का जन्म होता है, इस प्रयोजन से कहा है। उसकी जगह पर्याय में यदि शुद्ध मान लिया, घोर संसार भटकता है। फिर पर्याय में तो सम्यक दर्शन होगा, तब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। उसके पहले तो करे चल ही रहा है, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी है, उसी की वजह से कर्म बंध रहे हैं, उसी की वजह से 84 लाख नहीं भटक रहा है। तो पर्याय में अलग बात है और गुण द्रव्य अलग बात है। द्रव्य गुण में शुद्धता कहते हैं, उसकी जगह पर्याय में समझ लेने से पंचास्ती इकाई की 172 गाथा में घोर संसार भटकने का कारण कहा है। कौन कहोगे? जो जीव अपने को शुद्ध मान ले पर्याय में तो घोर संसार भटकेगा, और अगर द्रव्य में शुद्ध हूं ऐसा नहीं मानेगा तो भी घोर संसार में भटकेगा। खतरनाक बात हो गई है। तो कौन बोल देगा ये दो बात? ये बोल देंगे, देखो बोलना। पर्याय में शुद्ध मान लेगा तो, पर्याय में शुद्ध मान लेगा तो, पर्याय को नहीं, पर्याय में अपने को शुद्ध मान लेगा
तो अनंत संसार का जन्म मरण का कोई अंत नहीं, जीव को क्लेश ही क्लेश भोगेगा। और हाँ, जो द्रव्य को शुद्ध नहीं मानेगा तो भी घोर संसार भटकेगा। तो एक ही बात में ऐसा क्यों कहते हैं? एक पर्याय की बात है, पर्याय में अशुद्धता है, रागद्वेष है, कषाय है, कर्म बंध है, अनंत अनुबंधी कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, दुनिया भर का जबरदस्त गंभीरता से पर्याय में बहुत अशुद्धि चलती है। और उसी के निमित्त में 8 कर्म बनते हैं। 7 कर्म तो नियम से बनते हैं, 8 कर्म आयु कर्म कभी कभी बनता है त्रिभाग में। कितना खतरनाक है। पर्याय में अगर शुद्ध समझ लिया तो 172 गाथा में कहते हैं कि भाई वीतराग स्वभाव है जीव का, वीतराग मूर्ति है जीव, वीतरागी भगवान है, वीतराग उसका स्वभाव है। और अपने स्वभाव को वीतरागी नहीं मानेगा, जब तक जानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक घोर संसार में जन्म ग्रहण करेगा। और अगर पर्याय में मान लिया है तो निश्चयाभासी हो जाएगा। पंचास्तिकाई की 172 गाथा है क्या गंजास्तिका? यहाँ देख तो है क्या ना, होना तो चाहिए, होगी तो सही। निकल गया है। एक 172 बहुत जोरदार बात है। देखना, इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव को यह शर्त है, जिसको मोक्ष की भावना ही नहीं है, अनंत सिद्ध भगवान को सुखी, अनंत सुखी, 3 लोक के नाथ देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वो नहीं। लेकिन जो मोक्षाभिलाषी है कि जैसा अनंत भगवान की पर्याय में अनंत चतुष्ट चल रहा है, केवल ज्ञान चल रहा है, अनंत भोग रहे हैं भगवान, हर क्षण भोगेंगे, सिद्ध हो गए, सिद्ध दशा में चले गए। ऐसा जो जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं, उसकी अभिलाषा करने वाला मोक्षाभिलाषी। सर्वत्र किंचित भी न करो राग न करो, कहीं भी राग मत करो, किंचित भी। देश की तो बात ही नहीं, राग ही मत करो किंचित भी। ऐसा करने से वह भव्य जीव वीतराग होकर भव सागर को तरता है, और नहीं तो भव सागर में डूब जाएगा नीचे। यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सारभूत सार सूचन के द्वारा शास्त्र का तात्पर्य रूप उपसंहार कहते हैं। सारे शास्त्र जनागम के क्या कहना चाहते हैं उसको सारांश रूप में शार्ट में कहते हैं। अर्थात यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है, उसके कथन के द्वारा शास्त्र का तात्पर्य करने का उपसंहार किया है। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागपना है। सचमुच क्यों कहा कि पुण्य भाव बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग में नहीं है। उसको मोक्ष मार्ग में मान लेना बंद मार्ग हो, यह भ्रांति है जीव को। अशुभ से बचने को हो वो एक अलग बात है, बाकी वो बंद का ही कारण है। तो साक्षात मोक्ष मार्ग में अक्सर सचमुच में वीतरागता ही है। इसलिए वास्तव में अनंतादि गत राग को भी बहुत अलग बात है। यह बात सुन लेना चाहिए एक बार इकट्ठे दिन से कि अनंत भगवान के प्रत्यय जो राग होता है उसको भी आदि में पंच परमेष्टि लेना है। पंच परमेष्टि आदि है ना, अनंत आदि। तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनके प्रत्यय जो राग होता है वह चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोकादि के क्लेश की प्राप्ति के द्वारा अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझकर, अब सुन सकते हैं ये बात डॉक्टर साहब, सुन सकते हैं ये बात इतनी ताकत से। पंच परमेष्टि के प्रत्यय जो हमारा राग होता है, हाँ समझना तो पड़ेगा।
आप अपेक्षा मत लगा के ढीला करो। आप अपेक्षा लगा के ढीला नहीं करना बिल्कुल। तो फिर उसमें अपेक्षा लाना की जरूरत कहाँ है? तो हटाना ही चाहते हैं जिसको पुण्य भाव को, जो अपेक्षा आप कहना चाहते हो उसको हटाना ही चाहते हैं। चंदन का जैसे लकड़ी में जल मेरे को तो चंदन की लकड़ी से जलाना आप, अरे भैया पर तो रहेगा ही कहाँ, तो जला जाएगा कि नहीं कहाँ। शरीर समझता है ना अपने को जीवन। और करोड़पति हो तो क्या करना था कि चंदन की लकड़ी इकट्ठी करके बच्चों से कह के गया कि मेरे को इससे जलाना तुम। अरे पर तुम तो कहाँ जाओगे, शरीर रह जाएगा, बहुत गलत रहेगी, उसकी क्या कीमत है? ऐसी कुछ भी कीमत नहीं इसकी। पंच परमेश्वरी के पत्ते जो राग होता है वो चंदन के वृक्ष की लकड़ी के में जलेगा, ऐसी स्थिति है। नहीं सुन सकते ना इस मंदिर में ये बात, लेकिन जिनराज की बात है इसलिए 172 गाथा है, याद रख लेना। उसमें कहना चाहते हैं इसमें निश्चयवासी बनने का पूरा चांस भी है जीव को, क्योंकि समझ लिया कि चंदन के लगे तो काय के लिए पूजन में खड़े होंगे, काय के लिए शास्त्र पढ़े, काय के लिए साधरणी के पास जाए, क्यों तीर्थ जाए। बस दुकानदारी करो, खाओ पियो और पैसे इकट्ठा कर जाओ, छोड़ के जाओ, ये समझेगा। या भगवान की पूजा पाठ करो, ये करेगा जाओ, पंच परमेश्वरी वो तार देंगे, तारो तो तिर जाए, वो कौन तारने वाले हैं? बस ये बात है, ये दोनों का बताएंगे कैसी दशा होती है उसकी, इतनी बात। लेकिन टाइम बहुत हो गया है, इसको याद रखना, कर लेंगे।